बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास को। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया है, क्यों हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं और इसके साथ दूसरे एटम के मास का कंपैरिजन करते हैं। सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड लिया है। कार्बन 12 से पहले हाइड्रोजन भी इज अ स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था अबाउट 1935 तक। सही है, फिर ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये हमारे पास गैस है और ये डाई एटॉमिक है, तो इसके साथ कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद 1975 तक, तकरीबन 75-74 तक ऑक्सीजन भी एज अ स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था और फिर इसकी भी ये डिस्क्रिपेंसी आ गई कि नुकसान आ गया कि ये हमारे पास गैस है और ये डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल के साथ एटम का कंपैरिजन, एटम के सिंगल मास का कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम लोग फिर इसके बाद 1975 के बाद कार्बन 12 को एज स्टैंडर्ड लिया। कार्बन 12 का जो 12th पार्ट है उसको स्टैंडर्ड लिया और इसके साथ एटम का कंपैरिजन किया गया। तो एक तो हमारे पास कार्बन 12 की नेचुरल एबंडेंस ज़्यादा थी, अबाउट 99% इसकी नेचर में एबंडेंस थी, नेचर में ये 99% मौजूद था। दूसरी बात, इसकी जो रिएक्टिविटी थी वो हमारे पास मॉडरेट थी, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं था और ज़्यादा लेस रिएक्टिव भी नहीं था, मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो मॉडरेट थी, दरमियान में थी। अब अगर मैं आप लोग वो बताऊँ एग्जांपल से, मैं आप लोगों को समझाऊँ कि हम लोग क्लास में मॉनिटर उस बंदे को रखेंगे ना कि जिसकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, इधर इसकी अटेंडेंस ज़्यादा है। फिर हम उस बच्चे को मॉनिटर रखेंगे कि जिसकी हमारे पास क्लास में ना ही ज़्यादा शरारतें करता हो ना ही ज़्यादा चुप हो, तो इस तरह ये मॉडरेट है। और जिस टाइम जिस टाइम साइंटिस्ट ने आइसोटोप कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया था, तो उस वक़्त इसके आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम। ठीक है, और ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया था, जिसके साथ हम एटम के मासेस का कंपैरिजन करते हैं और उससे रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। अब एक MCQs के हवाले से एक अहम पॉइंट है कि AMU ग्राम में कितने का बराबर है और AMU किलोग्राम में इसकी वैल्यू क्या है। तो AMU जो है ना वो ग्राम में हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है और kg में ये हमारे पास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट हमारे पास AMU है और ये इसके कुछ एग्जांपल्स है कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। सही है, ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर हो गया कि कार्बन 12 को हम लोग स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं। थैंक यू सो मच।